आओ रोल। जय हिंद, मैं संतोष सिंह लोग बेटी में चैनल से इस वक्त मैं गार्डन धर्मेश स्थल में मौजूद हूँ। ग्राम प्रहरी चौकीदार के द्वारा काफी समय से मांग चल रही है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमें हमारी कुछ मांगे हैं उसको पूरी की। इस मामले में कई बार धरना इन्होंने अपने संगठन को लेकर धरना भी दिया है और इस धरने में उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी क्या पीड़ा है आइए जानते हैं। देखिए, हम श्रीमंत पासवान ग्राम प्रहरी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला बलिया उत्तर प्रदेश से पुनः धरना किया गया आपके द्वारा आज फिर से, तो क्या उद्देश्य है इस बार आपका? देखिए, इस धरने का उद्देश्य है कि 5 तारीख को बजट चल रही है और हम लोग चौकीदार हैं और सिर्फ 2500 रुपया मिलता है और हम लोग 24 घंटा कार्य अपने गांव में करते हैं और इसी को पा करके हम लोग कहीं मजदूरी भी करने नहीं जा सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है और हाथ जोड़ी भी है कि हम लोगों की तनख्वाह पर विचार करें, ताकि जिस तरह से आंगनबाड़ी, रसोईया, शिक्षा मित्र और पीआईडी या होमगार्ड जवानों को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हम लोगों का भी आप तनख्वाह बढ़ाएं। अभी तक कुल कितनी संख्या में आप लोगों के प्रदेश से हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये तो सिर्फ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन के माध्यम से अनशन किए हैं, जो पूरे प्रदेश में कोई चेतावनी लेटर नहीं दिया गया था कि आप लोग आइए। ये तो तत्काल में हम लोग देखे कि 5 तारीख को तनख्वाह नहीं बढ़ी, 6 तारीख को नहीं बढ़ी, 7 तारीख को नहीं बढ़ी, 9 तारीख को नहीं बढ़ी, तो तत्काल में भाई आए हैं, जो अनेक भाई ट्रेन से भी आ रहे हैं और लगातार हम लोग रोक रहे हैं कि घबराइए मत, कल का इंतजार करिए, तब हम लोग आगे का कदम बढ़ाएंगे। हो सकता है कि 12 तारीख तक हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री तक वेतन में विचार कर लें। अभी तक कितनी मांगे हैं? देखिए, मांगे हम लोगों की है 3 सूत्री मांगे हैं। ग्राम प्रहरी चौकीदार की वेतन और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, या तो वेतन में वृद्धि किया जाए, तो कम से कम ये सरकार का ही है कि सबको भी 18,500 सबको चाहिए न्यूनतम मजदूरी। और दूसरा मांग है पुलिस के अनुरूप वर्दी, जिस तरह से होमगार्ड लोग महीना में 1 दिन ड्यूटी पाते थे और उन लोगों को भी रेगुलर ड्यूटियां दी जाती है, सम्मान की ड्यूटी दी जाती है, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि वर्दी के साथ अपने गांव में ग्रामीण पुलिस बोले जाते हैं, हम लोग सम्मान पूर्वक ड्यूटी करें, तो ताकि मुख्यमंत्री जी वर्दी लागू भी करें हम लोगों को। तीसरी मांगे है कि पुलिस रेगुलेशन के अनुसार चौकीदारों को। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, थाना चरथौल, जिला मुजफ्फरनगर। मैं जिला चौकीदार संघ का उत्तर प्रदेश चौकीदार संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में इको गार्डन आए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौकीदार अंग्रेजी जमाने से पुलिस के साथ मिलकर कार्य करता आ रहा है। हम रात दिन पुलिस के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जब पुलिस थाने पर होती है और हम गांव में जब सब सोते हैं, रात को जागते रहो की आवाज लगाकर पूरे गांव की सुरक्षा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें 2500 रुपये मात्र मानदेय प्रति महीने मिलता है, क्योंकि हमारे जो भोले भाले चौकीदार भाई थे, पहले हमारे बड़े थे, उन्होंने कभी आवाज ही नहीं उठाई। अंग्रेजी शासन के काल से आज तक हम इसी तरह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब कई सालों से जागृति है। हमने सरकारों से पिछली बार भी मांग की थी, जब भाजपा की सरकार बनने के लिए तैयार थे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनी तो आपको 4th श्रेणी का दर्जा देंगे
और आपकी मांग पूरी करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वे अपने वादे को भूल गए। हम माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि इस बात की एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाए, क्या हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हम तो 24 घंटे सरकार की सेवा में तत्पर रहते हैं। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, 2500 रुपए में अब गुजारा नहीं होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी मांगों को ध्यान से सुने और हम उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि वे प्रदेश के मुखिया हैं। और मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है, मैं थाना संग्रामपुर अमेठी से हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों की 2500 में गुजर बसर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग काफी दिन से धरना देते आ रहे हैं, जिससे कि अभी तक हम लोगों का कुछ भी भला नहीं हुआ है। ये तो सब लोग जानते होंगे कि 2500 में आज के युग में कुछ भी नहीं होता है। जिसके घर में जमीन न हो, जिसके पास खेती बाड़ी न हो, सिर्फ यही चौकीदारी के भरोसे हो और 24 घंटा ड्यूटी करता हो 30 को 30 दिन। जब भी थाने में आवश्यकता पड़े तुरंत बुलाए, कोई मर जाता हो या कोई रेलवे में कट जाता हो, कोई भी असुविधा होती है तुरंत भेजा जाता है, चौकीदार कहाँ गया उसको तुरंत बुला के उससे सारे काम कराए जाते हैं। फिर भी हम लोगों को वेतन के मानने में सिर्फ 2500 रुपए दिया जाता है, जिससे कि हम लोग जैसे घर परिवार के गरीब आदमी हैं, न तो अपने बीवी बच्चों का खर्चा संभाल सकते हैं, न तो अपने लड़कों को पढ़ा लिखा सकते हैं, और न तो मैं अपने माँ बाप की सही सलामत से दवा करा सकता हूँ, न तो उनको कपड़े लत्ते ढंग से पहना सकता हूँ। इसी के चक्कर में हम लोग कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं कि कहीं 2 पैसे कमा भी सकें। कहीं मान लो चले भी जाते हैं तो फोन आता है थाने से कि आप कहाँ हो, तो पता लगता है कि हम यहाँ हैं, तो बोलते हैं तुरंत आओ, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। हम लोग को जाना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, जो आदेश देते हैं उसका पालन भी करते हैं और काम भी करते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं बाबा क्यों हम लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, कम कम बाबा को ध्यान देना। बाबा जी कहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी ऐसे ही हटेगी। बाबा को सरकार को हर चीज पता है कि 2500 में आज के युग में कुछ भी नहीं होता है। हम लोग गरीब आदमी क्या करें। अब आप लोग ही बताइए बाबा जी से, योगी बाबा नाथ जी हमारा भला कर दीजिए, जिससे हम लोग आपके आभारी रहेंगे और आपके साथ हरदम खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बुलाई हो सरकार को बुलाइए, मेरा नाम राधेश्याम है, जनपद सहारनपुर, थाना बड़गांव। हम जो लोग अगर अब की बार भी हमारे वेतन में वृद्धि नहीं हुई तो सरकार हटकरी बनेगी। लेकिन अब की बार अगर बाबा योगी आदित्यनाथ हमारी नहीं सुनता तो अब की बार हम भी नहीं सुनेंगे। थाने में जाते हैं, जाते बाद में सबसे पहले अधिकारी पूछते हो तुम्हारा कार्य क्या है, तुमने झाड़ू किया, तुमने पोछा किया है, बताओ। अगर हमारा यही काम है तो उसकी हमें भरपाई दिए जाए। हमारे से गाड़ी साफ करवा जाती है, घास मिट्टी छिलवाया जाता है, सभी कार्य करवाते हैं, और तो लाइटिंग साफ करवाई जाती है। तो वहाँ पे थाने में और कर्मचारी नहीं क्या है, लेकिन उसके बावजूद नहीं है, लेकिन करवाते हैं जी, करवाते हैं सभी से। और दूसरी बात यह है जी, अगर थाने में नहीं जाते तो हमारा वेतन काट दिया जाता है, थाने में वेतन भी काट दिया जाता है हमारा। 2024 से चुनाव आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे। हमारी सुनेंगे तो भाई सरकार की हम भी सुनेंगे। सच्ची बात तो यह है, अगर हमारा कुछ इस तरह होता है तो हम आगे के बारे में, हम 70 ग्राम चौकीदार हैं, हर चौकीदार के साथ 10 वोट है कम से कम, घर में 10 वोट कम से कम। ठीक है भाई, यही हमारी कमी है, यही बात हमारी। कम से कम एक चौकीदार के साथ कम से कम 10 वोट है। अब 70 ग्राम चौकीदार है, देख लो कितनी वोट होगी। नहीं, अगर ये नहीं सुनते तो क्या मतलब आप विपक्ष को चुनेंगे या बिल्कुल चुनेंगे भाई साहब, समाजवादी, बिल्कुल चुनेंगे भाई साहब, बिल्कुल चुनेंगे। चाहेंगे जो भी हमारा सपोर्ट करेगा, जो भी हमारे वेतन में वृद्धि करेगा, हमको आश्वासन देगा या समय बताएगा, उसको हम चुनेंगे। महात्मा जी, क्या आज आप महात्मा भी हैं, चौकीदार भी हैं, क्या कार्यक्रम लेके आंदोलन करने के लिए आंदोलन लेके आया हूँ। क्या कारण है देश के अंदर जो हमारे चौकीदारों का वेतन नहीं बढ़ रहा है, सारी दुनिया का वेतन बढ़ रहा है। ये कैसा लिया है, कैसा लिया है, ये हम कहते हैं। लोग कहते हैं पुलिस की हड्डी की रीढ़ है चौकीदार, सरकार कहती है पुलिस की हड्डी के रीढ़ चौकीदार है, लेकिन कोई इस रीढ़ के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि चौकीदार उत्तर प्रदेश का पुलिस की हड्डी का रीढ़ है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा कैसे निर्णय हो रहा है भाई। तो देश के बारे में क्या सोच रहे हैं जो चौकीदार को। बड़ा प्रश्न ये है कि आप धरना प्रदर्शन करने आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कितनी मांगे हैं और पहले सबको मांगे, बताइए क्या मांगे आप। मेरी मांग तो ये है, सभी मांगे छोड़ करके मेरी मांग ये है, छत्रछेड़ी में घोषित किया जाए
और इन चौकीदारों के वेतन बढ़ाया जाए, इन चौकीदारों की गरीबी को दूर किया जाए, क्योंकि सबसे शासन कमजोर नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी को ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि चौकीदार ही सबसे पीछे है, क्योंकि सबसे पीछे चौकीदार को बुलाया गया, सबसे आगे चौकीदार चलता है, पुलिस से भी आगे चौकीदार चलता है, पीछे भी चौकीदार चलता है। होमगार्ड 1 दिन की नौकरी पा रहा था, पीआईडी 1 दिन की नौकरी पा रहा था, अब चौकीदार परंपरा मतलब परमानेंट रह रहा है चौकीदार, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कैसा निर्णय है? ये बताइए महात्मा जी, आप चौकीदारी करते हैं और 2,500 रुपये महीना मिलता है, सिर्फ परिवार का गुजर बसर कर कोई गुजर बसर नहीं होता। 2,500 में क्या होता है? ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना परिवार को यार दोस्तों में कुछ नहीं खिला पिला सकता है। ये कैसा निर्णय है देश के अंदर? आप लोग घर में बैठे शासन कोई मिलने आए आपसे? कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं आया? नहीं भी आज तक अगर आपकी मांगे जो आप घर में बैठे मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं तो क्या धरना बैठे रहेंगे? क्यों नहीं बैठे रहे? जब तक धरना मांगे नहीं पूरी होती तब तक यहाँ से मैं धरने से नहीं हटूंगा। मेरा निवेदन है योगी बाबा से कहने का, मुख्यमंत्री जी से, कि चौकीदार का वेतन अवश्य बढ़ाओ, क्योंकि चौकीदार पुलिस की हड्डी का रीढ़ है। अगर इसको नहीं बढ़ा रहे तो इसका आगे के लिए बाबा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा।